नमस्कार साथियों, सोनी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जीव विज्ञान में पिछली कक्षा में पाचन तंत्र के बारे में पढ़े थे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया था। भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, कौन मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कौन सा अंग करता है, किसके द्वारा करता है, हमने आपको बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि अगले क्लास में हम आपको दोनों ग्रंथियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोनों ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक साथ पढ़ाना संभव नहीं था। तो क्योंकि यकृत ग्रंथ और अग्नाशय ग्रंथ हमारे शरीर में दो ही पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके द्वारा भोजन का पाचन सुचारू रूप से हो पाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यकृत ग्रंथ क्या होती है, इसे हम लीवर कहते हैं। लीवर जो होती है ये स्लेटी रंग की होती है, जो हमारे आमाशय स्टोमक के दाहिने व डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक, इसके दो भाग होते हैं, एक जो है दायां लोब, एक होता है बायां लोब। इसके बाद इसके बीच में एक गॉल ब्लैडर होता है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि ये, क्योंकि जो यकृत होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, साथ ही साथ इसका मेन काम होता है पित्त रस का निर्माण करना, क्योंकि पित्त रस का निर्माण करने के बाद ये पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इसके साथ ही साथ जो है ये विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है। साथ ही साथ जो लीवर होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इसके साथ साथ जो है ये यूरिया का संश्लेषण करता है, साथ ही साथ ये एंजाइम का भी स्राव करता है। कहने का मतलब लीवर जो होता है ये एंजाइम का स्राव करता है। इसके बाद देखिए ये हिपैरिन का स्राव करता है। अब आपको बता दूं हिपैरिन क्या होता है। हिपैरिन एक प्रकार का जो है एंजाइम होता है जो हमारे शरीर रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण ही रक्त धमनियों में या रक्त केशिकाओं में ब्लड क्या होता है, क्लोटिंग नहीं होता है, ये ब्लड के साथ ही रहता है। इसके साथ साथ जो है ये जो लीवर होता है ये आरबीसी के निर्माण में आयरन का स्टोरेज भी करता है। क्या होता है, आयरन का स्टोरेज भी करता है। साथ ही साथ लीवर विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। और साथ इसके बाद ये शुगर के कंट्रोल में भी काम करता है, अर्थात साथ ही ये फैट, इसे वसा कहते हैं, वसा को भी कंट्रोल करता है, ताकि जो है मोटापा अधिक ना हो। कभी कभी क्या होता है हमारा जो है लीवर फैटी लीवर हो जाता है, उसका मेन कारण क्या होता है, जब हम बहुत अधिक तेलीय जो है भोजन प्रयोग करते हैं तो हमारा औसत क्या होता है, लीवर मतलब फैटी रहता है। फिर इसके साथ लीवर से अधिक, अगर यदि हम अधिक शराब का सेवन करते हैं तो हेपेटाइटिस बी और या लीवर सिरोसिस नामक जो बीमारी हो जाती है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। लीवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो ये बताती है कि लीवर में हमारे घाव बनना शुरू हो गया है। तो इसके साथ साथ लीवर के जब हमारे शरीर में पीलिया होता है, लीवर की हमें जांच करनी होती है, तो एक जांच होती है जिसको हम कहते हैं एलएफटी, जिसमें हमें ये पता लगता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है कि लीवर हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, इसमें क्या व्याधियां हैं। एसजीपीटी होती है, एक एसजीओटी जांच होती है, उसमें जांच किया जाता है कि क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है। साथ ही साथ लीवर की जांच करने के लिए एक जो जांच होती है, जो कल भी हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में, एक बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन होता है, जो ये बताता है कि लीवर में जो है क्षार की मात्रा कितनी अधिक है, पित्त की मात्रा कितनी अधिक है, क्योंकि पित्त का रंग पीला बिलिरुबिन के कारण ही होता है। और जब बिलिरुबिन या बिलिरुबिन हमारे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा क्या होता है, शरीर पीला हो जाता है, और पीला हो जाता है लीवर जो है सही प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये था लीवर के बारे में था। लीवर का चित्र है, जो है लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, यहाँ बीच में पित्ताशय होता है। इसके बाद ये कोरोनरी लिगामेंट होती है। इसके बाद ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। ये लीवर था, लीवर के बारे में आपको इतना बता। अगली हमारी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्नाशय ग्रंथ जो है ये जो है हमारे ड्यूडेनियम, छोटी आंत का जो ड्यूडेनियम माने जो अग्र गृहिणी जिसे हम कहते हैं, गृहिणी के पास पत्ती की संरचना के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद पेनक्रियाज का काम क्या है, पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथ होती है। मिश्रित ग्रंथ से तात्पर्य ये वायस्रावी ग्रंथ भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। वायस्रावी ग्रंथ से क्या होता है, वायस्रावी ग्रंथ से एंजाइम का स्राव होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथ से क्या होता है, जो है हार्मोन का स्राव होता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें इसकी चीज देखिए, ये हमारा जो ड्यूडेनियम है जिसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। इसके बाद पेनक्रियाज के 3 भाग होते हैं। ये हेड होता है, बीच का बॉडी और उसका टेल होता है। ठीक,
और इसके बीच का जो ये सिरा ये दिखाई पड़ा आपको, ये पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर ही गॉल ब्लैडर होता है, जो और इसके बाद जो ड्यूडेनियम पेपिला होता है, यहीं से ये जो गॉल ब्लैडर है अर्थात जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, यही जो है पित्त रस जो लीवर के द्वारा पित्त बनता है, यही क्या होता है कि इकट्ठा होता है और यहीं से जो क्या होता है वो पित्ताशय जो है हमारे छोटी आंत के मतलब ग्रहणी में आके स्रावित होता है, जिससे भोजन क्या होता है क्षारीय होता है, जिसको हमने आपको पिछली कक्षा में पाचन की क्लास में हमने आपको बताया था। इसके बाद देखिए इसका आकार यू के आकार का होता है, कहने का मतलब पेनक्रियाज का अग्नाशय का आकार यू का आकार का होता है। इसके बाद इसमें 22 स्रावित ग्रंथियों में आपको बताया अग्नाशय रस निकलता है, जिसको हमने बताया था कि अग्नाशय रस एक ऐसा रस है जो पूर्ण पाचक रस होता है, अर्थात पूरा पाचन जो होता है यही अग्नाशय रस में के द्वारा ही संभव मतलब पूर्ण होता है। अब जो छोटी आंत में जो पाचन होता है अग्नाशय रस के द्वारा ही अधिक से अधिक पाचन होता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इसके बाद एक लिखा गया अग्नाशय लाइपेज। हमने बताया था ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और जो है अग्नाशय लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है। हमने आपको ये बताया था कि पित्त रस से दो हमने आपको लवण बताया था, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टायरोकोलेट हमने बताया था, जो वसा को जल के अणुओं के साथ क्या करता है तोड़ देता है और उसके पाचन में वसा के पाचन में सहायक होता है। फिर हम बताया हमने आपको कि जो ये पेनक्रियाज होता है इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, गामा कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिका क्या होती है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान नामक हार्मोन निकलता है, इसके बाद जो ग्लूकोज का पाचन करता है, और इसके बाद जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंसुलिन, आप लोगों को सुना होगा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन ही ग्लूकोज को पर नियंत्रण करता है, कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है उस पर नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन ही करता है। जब हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है इंसुलिन हार्मोन अनियंत्रित हो जाता है तो क्या होता है हमारे शरीर में शुगर की मात्रा क्या होती है बढ़ जाती है, जिससे हम डायबिटीज से क्या होते हैं ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका मुख्य फंक्शन जो होता है ये ग्लूकोज को पे नियंत्रण करना होता है, और ये कहां से साबित होता है अल्फा बीटा कोशिकाओं से साबित होता है। कहां से? बीटा कोशिकाओं को। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया कि इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज के कहां से साबित होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा बीटा कोशिकाओं से ही साबित होता है। इसके बाद हमने आपको बताया ये ट्रिप्सिन हार्मोन का भी स्राव करता है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ठीक। इसके बाद ये तो दोनों था लीवर और अग्नाशय रस, दोनों की अग्नाशय ग्रंथ के बारे में बताया। ये दोनों पाचक ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ये यकृत होती है, जितने विषैले पदार्थ होते हैं ये शरीर से निकालने का काम यकृत करती है। जैसे यूरिया का संश्लेषण हुआ, जो शरीर में हमारा यूरिया बनता है, लीवर का काम ही होता है कि यूरिया को जो है उसका ब्लड से संश्लेषित करके उसको किडनी के द्वारा जो है शरीर के बाहर निकालने का काम ये यकृत ही करता है। साथ ही साथ जो है लीवर संक्रमण, जो शरीर में हमारे संक्रमण होता है वो लीवर क्या करता है संक्रमण को बचाता है। इसके बाद हमने बताया कि फैट जो वसा होता है उसको भी लीवर जो क्या करता है जो है पचाता है, ताकि हमारे शरीर में हम अधिक फैटी ना हो। तो ये दो ग्रंथियां थी, जो यकृत ग्रंथियां लीवर ग्रंथियां हमने आपको पढ़ाया। अगला टॉपिक मैं अगले दिन आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस कोर्स का जो है फायदा उठा सके। क्योंकि हमारी टीम पूर्ण रूप से पैट्रिक परीक्षा तथा एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है, और हम लोग का पूरा ये विचार है कि परीक्षाओं में छात्रों को अधिक से अधिक जो है सफलता हासिल कराई जाए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।